कक्षा 8 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 1 अर्थात आकाश दर्शन का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आकाश दर्शन में सूर्य आता है। सूर्य एक तारा है, इसके समीप जो है ये सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो पहला ग्रह ये है आपका बुध है, नंबर 2 पे है आपका शुक्र ग्रह, नंबर 3 पर है आपका पृथ्वी, नंबर 4 पे है मंगल, नंबर 5 पर है बृहस्पति और नंबर 6 पे है शनि और नंबर 7 पर है अरुण और नंबर 8 पर है वरुण। एक यम होता है, यम इसके नियमों का पालन नहीं कर पाता, इसलिए जो है इसको नहीं शामिल किया गया, इसलिए 9वें ग्रह को नहीं शामिल। देखते हैं इन ग्रहों के बारे में भी कुछ दिया हुआ। तो सबसे समीप हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, तब तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, मंगल उसके बाद आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ग्रह बुध। यह है बुध, पहला ग्रह है। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण जो है नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य बहुत निकट है, उसके तेज रोशनी होती है, इसमें ये छिप जाता है। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास, द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान होते हैं। चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा क्या होता है, धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, अर्थात इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात इसके चारों ओर कोई भी उपग्रह गति नहीं कर रहा है। अगला है हमारा शुक्र, नंबर 2 पे आता है शुक्र। नंबर 1 पे क्या था आपका, बुध था, नंबर 2 पे आ गया आपका शुक्र। ये क्या है, यह सूर्य से बढ़ते क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड है हमें दिखाई देते हैं, उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। शुक्र क्या है, चमकीलेपन के कारण घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। घना सघन वायुमंडल होने के कारण सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसके चमक के कारण इसे भोर का तारा कहते हैं या संध्या तारा भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 गुना है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, चित्र में दिखाया हुआ है इसका। चलिए नंबर 3 पे आ गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी एकदम हरी भरी दिखाई देती है, नीले रंग की जो दिखाई दे रही है यहाँ चित्र में आपको। तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है पृथ्वी। अब तक ज्ञात ग्रहों में से पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365.26 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है और हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। नंबर 4 है ये मंगल ग्रह, ये नंबर 4 है मंगल ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये ध्यान रखना है। अगला नंबर आता है चौथा नंबर है, कौन सा है, 5वां नंबर है, ये बृहस्पति। सभी ग्रहों के बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र या कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घनन वायुमंडल यानी घना या सघन वायुमंडल के कारण होता है।
इसके द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और पृथ्वी के यानी बृहस्पति के कितने 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं, मतलब 28 मून होते हैं इसके, चंद्रमा है इस पे। आगे है शनि। शनि को मनाओगे तो सदा सुख पाओगे। सूर्य से उपग्रह के क्रम में यह 6वें स्थान पर आता है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दुगनी है। द्रव्यमान और संरचना में बृहस्पति जैसा है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाली वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 30 है, तो ध्यान रखना इसके 30 चंद्रमा हैं। अब आता है वरुण। वरुण कौन से नंबर का है? ये शनि 6ठे नंबर पे आया था, ये 7वें नंबर पे है अरुण। तो दूरबीन की सहायता से खोजा जाने वाला ये पहला ग्रह है। ध्यान रखना बच्चों, दूरबीन की सहायता से खोजा गया ये पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी जो दूरी है शनि से सूर्य की दूरी की लगभग दुगनी है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? 21 है, यानी इसके 21 चंद्रमा हैं। तो अरुण आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ठंडा जो है नीले रंग का दिखाई दे रहा है ये। चलिए इसके बाद नंबर आता है 8वां वरुण का। वरुण क्या है? सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां उपग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या, 8वां ग्रह है, उपग्रहों की संख्या कितनी है? 8, यानी 8 इसके चंद्रमा यानी मून है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम। यम। यम यानी प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया, लेकिन क्यों किया गया इसका कारण है। प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला आता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 17 डिग्री का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। और बाहर ग्रह से तुम्हें जानते ही हो बहुत फर्क पड़ता है। इसे वामन ग्रह का दर्जा भी दिया गया है। ग्रहों की गति आप लोगों ने पढ़ ली। कितने ग्रह आपके मंडरा रहे हैं देख लीजिए, एग्जाम होने वाला है पास में, तो तैयारी सही से करिएगा, नहीं तो ग्रह ये सारे आपकी भूमिका बिगाड़ देंगे। कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं इसका कारण बताना। ये उत्तर है आपका। कोई वस्तु जितनी दूर होती है उतनी ही छोटी दिखाई देती है आकार में, हमें उतना ही छोटा नजर आता है। इस प्रकार कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वे तारे सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। अगला है एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका क्या अर्थ है? 3.4 प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश को इतना दूर, इतने वर्ष लगते हैं, 3.4 वर्ष लगते हैं प्रकाश को वहां से यहां तक आने में। तो प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः 3.4 प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या हुआ? 3.4 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 और गुणा 3 लाख किलोमीटर के बराबर होगा, अर्थात 88128000000 किलोमीटर दूर है, या इसे कहते हैं 8.8128 गुणा 10 की घात 10 किलोमीटर। तो ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ आपको बना करके लिखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? तो तारा मंडल है ना हमारे पास, सप्तऋषि मंडल है ना, उसकी सहायता से खोजा जाएगा। तो देखते हैं कैसे ढूंढते हैं। तो तारा मंडलों में बृहद सप्तऋषि तारा मंडल एक है, जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। इसी करछुल के शीर्ष पर 2 तारे संकेतक के रूप में रहते हैं, यानी ये संकेतक तारे कहलाते हैं, जिनको मिलाकर आगे बढ़ाने पर वह रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। और इस प्रकार क्या होता है? उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होने वाला तारे को खोज सकते हैं। तो आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखते हैं, नीचे जानकारी कुछ दी हुई है और इसमें से हमें ग्रह बताने हैं। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान करनी। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। तो ग्रह पर जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है, आपको भी पता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, ये लाल दिखाई देता है। दूरबीन से खोजा जाने वाला ग्रह क्या है? अरुण है। 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि को मनाओगे तो सदा सुख पाओगे। 8 उपग्रह वाला ग्रह कौन है? वरुण है। वरुण धवन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन है वो।
चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नंबर 1, निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। नंबर 1 क्या है? वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, बेचारे ग्रहिकाएं कहलाते हैं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं ये। वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है, दिखाई दे रही है, लंबी सी पूंछ आपको दिखाई दे रही है। ये पूंछ सूर्य से दूर होती है, यानी इसे हम धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। यही इसका आंसर है, उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा। उल्का और उल्का पिंड में अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ उल्का और उल्का पिंड दोनों मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे नंबर 1 चलते हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है और ये उल्का पिंड उल्का से बड़ा आकाशीय पिंड होता है। नंबर 2 क्या है? उल्का पूर्णतः जलकर नष्ट हो जाती है, जबकि उल्का पिंड पूर्णतः जलकर नष्ट नहीं होता है, ये जलने नहीं पाता। नंबर 3 क्या है? उल्का पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, जबकि उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, यानी पहुंचने से पूर्व क्या होते हैं? जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं, इसी कारण वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। चलते हैं थोड़ा खाली स्थान में भी देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले तारों की विशेष आकृति समूह को क्या कहते हैं? हम तारामंडल कहते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने इस पे, तारामंडल कहा जाता है। नंबर ख, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा करता है तो चंद्रमा एक उपग्रह होता है। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, बिल्कुल नीले रंग का दिखाई देता है। नंबर घ, ध्रुव तारा जो है वो तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, मतलब इसी को देकर के दिशा का ज्ञान किया जाता है। नंबर अगला है, ओरायन तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, यानी हंटर की तरह दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं, हम सही विकल्पों की तरह चुन लेते हैं। सही विकल्प क्या है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है हमारे पास? बुध है सबसे निकट का ग्रह। नंबर 2 है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच। किस किस के कक्षाओं के बीच में जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नंबर 3 क्या है? निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो जो सबसे पास में है उसका उपग्रह नहीं है और वो है बुध, इसका उपग्रह नहीं है। नंबर 4, इनमें से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो तारामंडल जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नंबर 1 तारामंडल नहीं है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरायन या हेली। क्या चीज नहीं है? ये हेली नहीं है। तो इस तरह से आप लोग उत्तर दे सकते हैं और इसके आंसर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य हमें बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? बड़ा और चमकदार दिखाई देता है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सूर्य हमें बड़ा और चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य अन्य तारे के सापेक्ष सबसे निकट का तारा है, सबसे पास में, हमारी पृथ्वी के सबसे पास का तारा है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है और बहुत चमकदार दिखाई देता है। नंबर 1 ध्रुव तारा, जानते ही ध्रुव तारा हमेशा दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? इसका कारण है, ध्रुव तारा हमें स्थिर इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। अगला है, ये उर्सा मेजर या ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाया हुआ यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ध्रुव तारा आपको, ये बृहस्पति सप्तऋषि तारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये हंटर है आपको जो है मृग तारामंडल जिसको बोलते हैं। ये चित्र आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। आगे प्रश्न है चौथा, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस पे बादल होते हैं, घने बादल बने होते हैं। शुक्र के चमकीलेपन का कारण जो है उनके घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह दिखाई देता है। ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे? तो बहुत आसान है पहचानना, क्योंकि तारामंडल तो है ना हमारे पास। तारामंडल में बृहस्पति सप्तऋषि तारामंडल एक है, जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। करछुल के शीर्ष पर 2 तारे सांकेतिक तारे होते हैं। वो क्या करते हैं? इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है और इस प्रकार हम ध्रुव तारे को पहचान लेते हैं। तो ये है हमारे पास पहचानने की विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। हालांकि मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम हम लिख रहे हैं। नंबर 1 बुध है, नंबर 2 पे शुक्र है, नंबर 3 पे पृथ्वी है, नंबर 4 पे मंगल है, नंबर 5 पे बृहस्पति है, नंबर 6 पे शनि है, नंबर 7 पे अरुण है और नंबर 8 पे वरुण है। वरुण धवन को कौन नहीं जानता है। नंबर 9 पे जो था वो यम था, यम यम करता हुआ बेचारा मारा गया, इसको अब बिरादरी से बाहर कर दिया गया है, तो ये हमारे इसमें काउंटिंग में नहीं आएगा। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो करेंगे ही और कमेंट्स भी करेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर से इसको देख सको और अगले पार्ट को भी जान सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।